नालंदा जिले के कई प्रखंडों में पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन के दूसरे दिन अस्थावां और रहुई प्रखंड परिसर में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की चहल पहल देखने को मिली। प्रत्याशियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। अस्थावां प्रखंड के जियर पंचायत से लाल कृष्णा ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पर्चा दाखिल किया। इसी तरह अंदी पंचायत से गिरीश प्रसाद सिंह, नेरुत पंचायत से रीना कुमारी, कैला पंचायत से अवधेश प्रसाद और मालती पंचायत से भोला प्रसाद ने भी नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन के बाद समर्थकों ने प्रत्याशियों का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। सभी प्रत्याशियों ने अपनी जीत के दावे किए और किसानों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। अंदी पंचायत का चुनाव इस बार दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहां दो सगे भाई आमने सामने हैं। प्रत्याशियों ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान धान अधिप्राप्ति के 2 दिनों के अंदर किसानों के खाते में पैसे भेजने का काम किया है और आगे भी इसी तरह की सेवाओं का वादा किया। किसान की भलाई है, किसान को जितना सेवा करना है किसान की सेवा कर रहे हैं, करते रहेंगे, करते रहेंगे। चुनौतियाँ किसानों की भलाई मेन रूप से किसान ही की इसमें सेवा करना है, यही चुनौती है, इसी को निभाएंगे। किसान की समस्या कहें तो मेरे साथ होता है हम लोग के सिर्फ एक ही चीज़ है, धान अधिप्राप्ति। धान अधिप्राप्ति ही एक मेन समस्या है किसान के, उसको ही पूर्ण करते हैं। में कोई तरह की दिक्कत नहीं है। चुनाव कार्यकाल इनका बढ़िया रहा, 2 साल चला चुके, बढ़िया कार्यकाल है। कोई भी धान खरीद में गरीब कोई पहले भी पैसा मांगता था, कोई बाल बच्चा की शादी है, कोई बीमारी है, कोई कुछ भी है, विपत्ति में कार्य बढ़ा चढ़ा के करते थे। पैसा नहीं रहना पर अपना पैसा लगा के देते थे। धान लेने में कोई दिक्कत नहीं है, जनता का पूरा सहयोग है और विकास में कमी नहीं है। सर्वप्रथम आपके जितने भी दर्शकगण हैं उनको मेरा प्रणाम और मेरा नाम लाल कृष्णा हुआ। हम आज अध्यक्ष पद पे जियर पंचायत पैक्स के तहत ये नामांकन दर्ज किए हैं और मेरा एक ही संदेश अपने पूरे पंचायत को आपके माध्यम से देना चाहेंगे कि हम ये चुनाव किन्हीं के विरोध में नहीं बल्कि किसानों के पक्ष में लड़ रहे हैं, किसानों के हित के लिए लड़ रहे हैं। मेरा ये सोच है कि उनको सहकारिता के माध्यम से ज़्यादा लाभ उन तक पहुंचाया जाए, क्योंकि एक प्रतिनिधि का यही धर्म होता है, यही कर्तव्य होता है। धान अधिप्राप्ति में सबसे ज़्यादा समस्या अभी हो रही है, तो उसको कैसे हल करेंगे? निश्चित रूप से अगर उस तरह का कोई माने समस्या नहीं रहता तो मेरा चुनाव लड़ने का कोई मंशा नहीं था। हम किसानों के इसी समस्या को दूर करने के लिए ये चुनाव लड़ने का निर्णय लिए हैं। तो पूर्व में अध्यक्ष रह रहे हैं, उनसे अगर जो परेशानी है तो मेरा साथ दे सकते हैं, हमको सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा ये कोशिश रहेगा उनका जितना भी समस्या है उसको 100% मैं दूर कर सकूं, मेरा ये कोशिश रहेगा। और हाँ, एक बात जो है सबसे बड़ी बात है कि प्राकृतिक रूप से धान की पैदावार में 4 महीने का समय लगता है, लेकिन विडम्बना ये है, संयोग ये है, देखा ये गया है, हम जैसा महसूस करते हैं, क्योंकि हम व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। कोई मेरा ये जो है बैकग्राउंड मेरा कोई नेता का नहीं है, हम जन से जुड़े हुए हैं। मेरे पंचायत में धान को तैयार होकर किसानों तक पहुंचने में, उसकी फ़ायदा को पहुंचने में लगभग 7 से 8 महीने का समय लगता है, जो ये मेरे समझ से उचित नहीं है। किसान प्राकृतिक रूप से अगर उसकी उपज 4 महीने में हो जाती है तो उसका डायरेक्ट लाभ भी किसानों को 4 महीने में मिलना चाहिए। नेरुत पंचायत से और हम 3 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, 4था बार मेरा। बहुत वोट से हम जीते हैं और उम्मीद है कि इस बार भी मैं बहुत वोट से जीत कर आऊँगी। अभी भी है तो कैसे दूर करेंगे उसको? करते हैं और किसान लोग से पूछ लीजिए, सब जो होता है उनकी समस्या जो आती है तो हम उनकी समस्या को दूर करते हैं। अच्छा, आपने नामांकन करवाया? मालती पंचायत पक्ष से सरकार का नाम भोला, वो जो सरकार का मिलेगा मार्गदर्शन उसी अनुसार काम होगा। बहुत किसान के प्रति अच्छा रहा है, धान खरीद वगैरह सब होवे करता है, खाद भी पहले देवे करते थे, जनवितरण चलाते थे, सब करते थे। अच्छा, लोन की भी समस्या रहती है किसानों को, तो उससे क्या? लोन की समस्या रहती है, लेकिन बहुत सा डिफॉल्टर है, इस सब से चलते सब लोन बंद हुआ है। अध्यक्ष पद के लिए
क्या प्राथमिकता रहेगा सर इस बार चुनाव में? प्राथमिकता देखिए, हम बड़ी पुराने पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं। 90 और 95 आंधी पंचायत के जनता हमको जिताए थे और उस समय हम अपने आप स्वेच्छा से छोड़ दिए थे, क्योंकि कोऑपरेटिव में एक नियम आया था कि 2 बार से तीसरा बार अध्यक्ष नहीं बनेगा, तो स्वतः हट जाना था, नॉमिनेशन नहीं देना था और हट गए। एक मुस्लिम समुदाय से उनको नक्की इमाम को निर्विरोध बनाए थे। उसके बाद से चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार हार रहे हैं। अब इस बार लोगों के, जनता के मन में एक उमंग जागा है कि हम पुराने अध्यक्ष को जिताएंगे, क्योंकि पैक्स के जो काम था जहां पर छोड़ के गए थे हम, उससे पीछे चला गया। किसानों को समस्याओं को किस तरह से दूर करने का काम करेंगे? देखिए, सबसे आंधी पंचायत में सबसे पहला प्राथमिकता है फर्टिलाइजर, उर्वरक। आज के दिन में जो उर्वरक की स्थिति है, आप लोग से भी छिपा हुआ नहीं। कालाबाजारी की बात भी सामने आती है कई जगह। नहीं, हम निहायत ईमानदार आदमी के नाम से जाने जाते हैं, पूरे ब्लॉक जानता है। किस तरह से आप लोगों की परेशानियों को दूर कीजिएगा? पहले तो उसका लाइसेंस बना करके फर्टिलाइज़र अपने समिति में लाएंगे, लोगों को जगाएंगे, लोगों के बीच काम करेंगे, अपने दूर होगा। और हम ईमानदार आदमी के नाम से जाने जाते हैं।